अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगी इकरा फाउंडेशन को कि आज उनके 25 साल पूरे हुए और बेहद खुशी हो रही है मुझे यहाँ पर आते हुए, क्योंकि हम लोग मुशायरों में तो बहुत जाते रहते हैं, लेकिन यकीन जानिए जितना अच्छा बच्चों के बीच आकर लगता है उतना अच्छा कहीं जाकर नहीं लगता। जब जब मैं बच्चों के बीच में आती हूँ मुझे अपने कॉलेज के स्कूल के दिन याद आ जाते हैं, जब हमारे बीच कोई इसी तरह से गेस्ट आया करता था और हम लोग उसको देखते थे और दिल चाहता था कि डाइस पे जाके पोडियम से हमको भी मौका मिले, हम अपनी बात कह सकें। तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ उसका कि उसने मुझे ये मौका दिया और बच्चों के बीच और इकरा फाउंडेशन के बीच आकर मुझे इसलिए भी अच्छा लगा कि जहाँ तक मैंने इस्लाम को समझा है और पढ़ा है उसमें मुझे बेहद खुशी हुई है जानकर कि इकरा वो पहला लफ्ज है जो कुरान मजीद में उतरा, और इकरा का मतलब ही होता है कि पढ़ो लिखो। तो जो ये पहला लफ्ज है जिसमें इकरा लफ्ज का इस्तेमाल हुआ है कुरान पाक में और हुक्म दिया खुद अल्लाह ने तालीम का, और उसमें जानकर बहुत खुशी हुई कि इतनी ज्यादा गलतफहमियां हैं इस्लाम को लेकर, जिसमें कहा गया है कि बेटियों को और लड़कियों को आगे बढ़ने की इजाजत नहीं है और उनको तालीम नहीं दी जाती, लेकिन उसमें हर शख्स के लिए लिखा गया है कि हर शख्स को तालीम की बहुत ज्यादा जरूरत है और हर शख्स का तालीम लेना फर्ज बनता है। उसमें कहीं ये नहीं लिखा गया कि सिर्फ मर्द और लड़कों को ही तालीम दी जाए या लड़कियों को शिक्षा नहीं दी जाए, बल्कि फर्ज बनाया गया है। और बेटियों का तो पढ़ना, जो भी बेटियों को पढ़ाकर रुखसत करता है मेरे ख्याल से तो कुरान कहता है कि उसको जन्नत नसीब होगी। तो जिस इंस्टीट्यूट का नाम ही इतना पाक है इकरा, उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत अच्छी तालीम दी जाती होगी। मैं बहुत मुबारकबाद देना चाहती हूँ यहाँ के तमाम जितने भी उस्ताद लोग हैं, टीचर्स हैं, प्रिंसिपल हैं, कि उन्होंने एक बहुत अच्छा कदम उठाया। और मैं अभी देख रही थी कि बच्चियां बहुत अच्छा प्रोग्राम दे रही थी, कव्वाली माँ पे उन्होंने पेश की बहुत खूबसूरत अंदाज में। मुझे याद आ गया कि मेरे बचपन की मेरे पास जो तस्वीरें हैं, मेरी मासूम शरारत की वो जागीरें हैं, रास आई ना बड़ों की मुझे दुनिया ए हया, जिसमें रस्मों की रिवायात की जंजीरें हैं। रस्म और रिवायात को निभाना बहुत जरूरी है, लेकिन जब उनका गलत इस्तेमाल होने लगता है तब वहां जाकर गलत होती है। वरना देखा जाए तो हमारी हिंदुस्तानी तहजीब, हमारी कदरें इतनी अच्छी हैं कि अगर हम उनको ईमानदारी के साथ निभाएं और बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं कि बहुत ज्यादा अपने अगर उस पर ख्यालात ना थोपे, तो मेरे ख्याल से वो बहुत अच्छा है। और मैं अब अपनी उस पे आती हूँ, कलाम पे आती हूँ। ये कहना चाहूंगी कि सबसे पहले आप लोगों को दुआ देना चाहूंगी कि सभी को समझे तू अपना कोई बुरा न लगे, सभी को समझे तू अपना कोई बुरा न लगे, खुदा करे तुझे इस दौर की हवा न लगे, खुदा करे तुझे इस दौर की हवा न लगे। मुझे यहाँ से हुक्म दिया गया है कि आप वो अपना हिंदी और उर्दू का संगम जरूर सुनाइएगा। तो देखिए, मैंने उर्दू मंचों पर, मैं हिंदी मंचों के बाद आई। उर्दू उसकी मेहरबानी की, मुझे इस जबान से बहुत मोहब्बत हुई, मुझे आप लोगों से बहुत मोहब्बत हुई। मुझे नहीं मालूम, मैंने जब से बचपन से होश संभाला मैंने उर्दू के लिए खुद के दिल में एक जज्बा पाया है और उर्दू के अल्फाज ने मुझे हमेशा मुतासिर किया है। बहरहाल जो भी, वो एक लंबी दास्तान है कि कैसे मुशायरों में है क्या है, लेकिन मैंने पहले कता कहा था कि नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं मैं वो अदा जो आशिकों की जान होती है, नहीं शम्मे हंसी जो महफिलों की शान होती है, मैं हूँ हालात पर लिखी हुई कोई गजल गोया, हया शामिल न हो तो शायरी बेजान होती है। औरतों का शायरी करना भी गलत माना जाता था, ये कहा जाता था कि स्टेज पे आना ठीक नहीं है, लेकिन मेरा यहाँ भी ऐसा मानना है कि अगर आपके पास उसने आपको मौका दिया है, कोई खुदादाद चीज है, आप आइए
और अपनी तमीज तहजीब में एक हद में रह के अगर आप कोई पैगाम देकर जाते हैं तो ये बहुत अच्छा। और मैंने अपनी शायरी को पैगाम का जरिया बनाया है। मेरे लिए सिर्फ शायरी ये नहीं कि मैं यहाँ आकर सिर्फ पढ़कर चली गई और 4 पैसे लेकर चली गई। मेरी कोशिश रहती है कि अमन का और यकजहती का पैगाम और जो मैंने महसूस किया, जो सीखा है, वो तजुर्बा आप तक पहुंचा कर जाऊं। जब मैं उर्दू की बात करती हूँ तो मुझ पर तमाम तरह के इल्जामात लगे कि ये उर्दू की बहुत ज्यादा हिमायत करती है, ये उर्दू जबान से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है। तब मैं एक बात कहती हूँ कि उर्दू जबान हिंदुस्तान की जबान है और अगर आप सुबह से लेकर शाम तक एक भी जुमला बिना उर्दू की लफ्ज का इस्तेमाल किए बोल दे तो मैंने दावा किया कि मैं मुशायरे पढ़ना छोड़ दूंगी। जो लोग उर्दू के नाम बदलते हैं, जिन लोगों को उर्दू से नफरत है, जो इमारतों के नाम बदलते हैं, उनसे बोलिए कि वो खुद संसद में बैठकर जब कोई बात नहीं कह पाता तो एक शेर के जरिए अपनी बात कहते हैं और उर्दू के तमाम अल्फाज का इस्तेमाल करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उर्दू को हिंदुस्तान से अलग नहीं किया जा सकता, उर्दू को हिंदी से अलग नहीं किया जा सकता। उर्दू हिंदी दोनों बहनें हैं, एक दूसरे का, जिसको बोलते हैं एक सिक्के के 2 पहलू हैं, बिना एक दूसरे का साथ लिए दोनों जबानें का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। मैं दावे के साथ कहती हूँ, इतना घुल मिल गई है। तब मैंने ये नज्म कही, सुनिएगा, पहुंचा रही हूँ। और बच्चों, तुम लोग बहुत अच्छा समझ रहे हो, मैं तुम्हारे मुझे 5 मिनट में मुझे समझ में आ गया कि तुम लोग बहुत अदब नवाज बच्चे हो। सुनो। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मैं हिंदी की वो बेटी हूँ जिसे उर्दू ने पाला है। अगर हिंदी की रोटी है तो उर्दू का निवाला है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। मुझे है प्यार दोनों से मगर ये भी हकीकत है। लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। बच्चों को भी शुक्रिया अदा करने में कोई शर्म नहीं, हया नहीं आनी चाहिए अगर बच्चे अच्छी बात को समझते हो। सुनिए, मगर हया जब लता जब लड़खड़ाई है हया ने ही संभाला है। मैं जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू साथ आती है और जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी घर बुलाती है। मैं जब उर्दू से मिलती हूँ तो हिंदी साथ आती है और जब हिंदी से मिलती हूँ तो उर्दू घर बुलाती है। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। मुझे दोनों ही प्यारी हैं, मैं दोनों की दुलारी हूँ। उधर हिंदी सी माई है, इधर उर्दू सी खाला है। उधर हिंदी सी माई है, उधर उर्दू सी खाला है। अब देखिए जवाब दिया है, ठीक है, सुनिएगा। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर जो पालता है हक जरा ज्यादा जताता है, इसी वजह मेरा उर्दू से एक गहरा सा नाता है। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मगर इसका ये मतलब तो नहीं कि मैं पराई हूँ। मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। मेरी गजलों में हिंदी का भी कितना बोलबाला है। देखिए, आज भी ये हालात हमारे मुल्क में है जो मैं बंद आप तक पहुंचा रही हूँ कि यहीं की बेटियां दोनों यहीं पे जन्म पाया है। सियासत ने इन्हें हिंदू और मुस्लिम क्यों बनाया है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। मुझे दोनों की हालत एक सी मालूम होती है। कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है।
कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। और आखिरी बंद देखिएगा, कभी हिंदी पे बंदिश है, कभी उर्दू पे ताला है। भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज़ हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। बहुत बहुत शुक्रिया। और भले अपमान हिंदी का हो या तौहीन उर्दू की, खुदा की है कसम हरगिज़ हया ये सह नहीं सकती। मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ, मैं दोनों के लिए लड़ती हूँ और दावे से कहती हूँ। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। मेरी हिंदी भी उत्तम है, मेरी उर्दू भी आला है। देखिए, बच्चों पर ज्यादातर हुक्म चलाया जाता है घर पे, माँ बाप हुक्म चलाते हैं, टीचर्स लोग हुक्म चलाते हैं, उसका तो हुक्म है ही। तो यहाँ बहुत अच्छा मौका मिला, सामाइन के तौर पे बैठे हुए हुक्म कीजिए क्या सुनना है, तो ये बहुत अच्छा मौका है और ऐसा मौका बच्चों को बहुत कम मिलता है। मैं बच्चों को एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि हम लोग मुशायरों में जो काफी कुछ जो आजकल है सियासी पूरा माहौल होने लगा है और बहुत कुछ कहना भी पड़ता है हमको, वहां पे भी कोशिश करते हैं कह के जाने की, लेकिन इतनी समझ मुझे मालूम है आज के बच्चों में है जो टेक्नोलॉजी को इतनी अच्छी तरीके से समझते हैं। आज के बच्चे बहुत ज़हीन बच्चे हैं, तो उनको ये अच्छे से पता है कि जो भी हमारे मुल्क में मजहब को लेकर और फिरका परस्ती का जो माहौल बनाया जा रहा है, मंदिर मस्जिद को लेकर जो हम लोगों में फूट डाली जा रही है, उसके लिए मैं एक पैगाम सिर्फ बड़ों को नहीं बच्चों को देके जाना चाहती हूँ, जो मैंने बहुत पहले कहा था। और इसलिए कि ये बच्चे ही जो हमारे हैं, कल का भविष्य है, कल आप लोगों को ही लीडर, आप में से कोई निकल के आएगा, लीडर बनेगा। और अगर हमारी परवरिश अच्छी हो, हमारी बुनियाद अच्छी हो, तो उस पर इमारत अच्छी बनती है। और मुझे लगता है कि हमारे जो आज के सियासतदानों की परवरिश पता नहीं कैसी हुई है, इस तरह से कुंद जहन लोग पैदा हुए जो सिर्फ नफरत को लेकर साथ चलते हैं। तो मैं बच्चों एक पैगाम जरूर तुमको देना चाहूंगी कि ये पैगाम हर मजहब में दिया गया है, जितनी भी आसमानी किताबें उतरी हैं उनमें सब में जो मेन जो प्रिंसिपल्स है, जो मेन वैल्यूज है, जो मेन कदरें, वो सब एक ही है कि, और उसमें सबसे बड़ा है कि इंसान इंसान से प्रेम करे और किसी भी मजहब से जो है नफरत नहीं करे। तो मुझे ये जरूर कहना है तुमसे कि मजहब की है ना जात की ना हैसियत की है, सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। मजहब की है ना जात की ना हैसियत की है, सबसे बड़ी बिरादरी इंसानियत की है। दुनिया में जात नस्ल का हर और सिलसिला ये धर्म की नहीं, ये खता जहनियत की है। तो ये बात याद रखना। और मंदिर मस्जिद का जो भी मुद्दा है, तुम लोग इस बात को हमेशा जहन में रखना कि काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। काश अपने मुल्क में ऐसी फजा बने, मंदिर जले तो रंज मुसलमान को भी हो। पामाल होने पाए ना मस्जिद की आबरू, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो, ये फिक्र मंदिरों के निगहबान को भी हो। और मेरे ख्याल से आम जनता को और बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता, अच्छी तालीम हो, बेरोजगारी खत्म हो, किसान की आत्महत्या रुके, यही सब हमारे मुद्दे हैं। और यही बच्चों से मैं कहकर जाना चाहूंगी कि नफरत को कभी दिल में घर मत करने देना। और अभी बच्चियां बहुत अच्छा यहाँ पे कव्वाली का प्रोग्राम पेश कर रही थी, तो मुझे अपना एक पता याद आ गया। बड़ा सोच समझ के मैंने हया तखल्लुस रखा, सोचा क्या रखूं कि मेरी बेटी तो सितारों की सी रोशन होगी, मेरी बेटी तो सितारों से ही रोशन होगी, ये मेरी माँ ने वसीयत में लिखा रखा है। मेरी बेटी तो सितारों से ही रोशन होगी, ये मेरी माँ ने वसीयत में लिखा रखा है। मैं के औरत हूँ, मेरी शर्म है मेरा जेवर, मैं के औरत हूँ, मेरी
मेरी शर्म है मेरा जेवर, बस तखल्लुस इसी बाइस तो हया रखा है, बस तखल्लुस इसी बाइस तो हया रखा है, बस तखल्लुस इसी बाइस तो हया रखा है। मैं जुड़ी हुई हूँ, ओल्ड एज होम में जाती रहती हूँ, मेरी एकेडमी भी है और मैंने वहाँ जाकर देखा है कि किस तरीके से अपने माँ बाप को वृद्धाश्रमों में छोड़ना एक फैशन बन गया आज के दौर में। तब मैंने एक नज्म कही जो मैं आप यहाँ जितनी भी बेटियां बैठी हैं मैं उनकी नजर करना चाहती हूँ। और तब कही जब मैंने देखा कि एक माँ जिसके 3 बेटे थे और उसमें से एक बेटा अमेरिका, एक ठाणे में रहता है, एक का मुझे पता नहीं, और सिर्फ 3,000 रुपये उनको वृद्धाश्रम में देने थे, लेकिन तीनों ने मुंह मोड़ लिया और उसको अपने कान के बाली बेचकर वहाँ पे वृद्धाश्रम की फीस भरनी पड़ी। तब जाकर मेरे से नज्म हुई कि लोग बोलते हैं कि बेटियां जो हैं वो बेटों से कमतर हैं, लेकिन मैं ये दावे के साथ कहती हूँ कि बेटियां बेटों से ज़्यादा हैं और माँ बाप का ज़्यादा ख्याल रखती हैं। हालांकि यहाँ पे बच्चे बैठे हैं लेकिन अभी तुम उस उम्र में नहीं आए हो। जब तक लड़के छोटे होते हैं तब तक माँ बाप का ख्याल रखते हैं, तब तक उनको माँ बाप बहुत अजीज़ होते हैं, लेकिन जब उनकी ज़िंदगी में कोई शामिल हो जाता है निकाह के बाद, अक्सर ऐसा होता है कि अमूमन जो बच्चे होते हैं अपने माँ बाप से मुंह मोड़ लेते हैं। तो मुझे इन तमाम जितने भी यहाँ पे छोटे बच्चे बैठे हैं, लड़के जितने भी बैठे हैं, मैं उनसे कहना चाहूँगी कि बच्चों कभी भी बड़े होकर अपने माँ बाप को दूर मत करना और अपने माँ बाप की खिदमत करना, और कम से कम उनको ओल्ड एज होम में तो मत डाल के आना। वहाँ पर आप जाकर देखो तो उनके चेहरे की झुर्रियाँ और आंसू आपसे बर्दाश्त नहीं होते हैं। और अभी भी लड़कियों को मरवा दिया जाता है जन्म से पहले। जब मैंने अपने आसपास ये माहौल देखा, देखिए मैं आज मुशायरों जैसा नहीं सुना रही हूँ क्योंकि ये आप लोग सब बच्चे लोग बैठे हैं, इसलिए मैं गुफ्तगू करते हुए फिर अपनी बात भी रखती जाऊंगी और कलाम भी पेश करती जाऊंगी। तो बच्चों को मरवा दिया, जो बच्चियों को मरवा दिया जाता है। और मैंने मेरी देखा कि मेरी 2-3 सखियां जिन्होंने अपने माँ बाप को अपने पास रखा क्योंकि उनका कोई भाई नहीं था या भाई ने रखने से मना कर दिया, उनको उनके ससुराल वालों ने छोड़ दिया और लड़कियों ने गवारा किया। और आज भी उनमें से कुछ ऐसी हैं जो तन्हा अपने माँ बाप को संभाल रही हैं। तो मुझे ये भी कहना है कि कोई भी अपनी, अगर कोई बहू आती है घर में, अगर आती है बीवी आती है और उसकी अगर माँ बाप तन्हा हो तो कभी भी मना मत कीजिएगा कि आप अपने माँ बाप को संभालें नहीं और उसकी खिदमत ना करें। तब मैंने एक नज्म कही है बेटियों के लिए, आज जितनी भी सारी बेटियां हैं, कि बेटियों को मरवा दिया जाता है लेकिन आज के दौर में भी बेटियां माँ बाप की ज्यादा खिदमत करती हैं, ज्यादा केयर करती हैं, ज्यादा फिक्र करती हैं। अब सुनिएगा जो मैंने नजारा देखा वो पहुंचा रही हूँ कि उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूं मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। उसे तन्हा सिसकता छोड़ जब आया मेरा भाई, मैं बेटी हूं मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। वो बूढ़ी हो गई तो अब उसे एक बोझ लगती है, जवानी अपने बच्चों के लिए जिसने थी झुलसाई। है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। है बस अपनी ही बीवी और बच्चों से उसे मतलब, उसी को भूल बैठा है जो दुनिया में उसे लाई। बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। बड़ी गाड़ी बड़ा बंगला बड़ा ओहदा सभी कुछ है, मगर माँ बाप मांगे तो नहीं जेबों में एक पाई। और अब देखो जो मैं बंद आप तक पहुंचा रही हूँ वो मैंने अपनी आंखों से वो मंजर देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा कि वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। वो कुत्ता पाल सकता है मगर माँ बोझ लगती है, उसे कुत्ते ने क्या कुछ भी वफादारी न सिखलाई। जो जैसा बीज बोता है वो फल वैसा ही पाता है, बुढ़ापा तुझ पे भी आएगा क्यों भूला ये सच्चाई, और तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तेरा बेटा जो देखेगा वही तो वो भी सीखेगा। तू अपने वास्ते हाथों से अपने खोद ना खाई, जो वृद्धाश्रम में बेटा छोड़कर तुझको चला आए, अगर जिंदा रही पूछेगी तुझसे तेरी माँ जाई। बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत, बता किसके लिए तूने कमाई थी यहाँ दौलत,
मगर जो असल दौलत फर्ज की थी वो तो बिसराई। और खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। खुलेगा जब खुदा के बैंक में खाता तेरा एक दिन, तेरे सर पर बड़ा कर्जा चढ़ा होगा मेरे भाई। जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, जो मन्नत मांगते थे बस हमें बेटा हो बेटा हो, उन्हें बेटी की कीमत अब बुढ़ापे में समझ आई। मैं बेटी हूं, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई, मैं बेटी हूं, मैं अपनी माँ को अपने साथ ले आई। बहुत बहुत शुक्रिया। बच्चों, नागवार तो नहीं गुजर रहा, बच्चियों के लिए तारीफ कर रही हूँ। मुझे जिस नज़्म का हुक्म है, जो कहा गया वो मैं आप तक पहुंचा रही हूँ। खैर, ये एक पैगाम देना मेरा फ़र्ज़ था। और दूसरा, अभी आपने हिंदी और उर्दू के लिए सुना, अब देखिए मैं उर्दू के लिए क्या महसूस करती हूँ, वो नज़्म मैं आप तक पहुंचा रही हूँ जो मैं उर्दू के लिए दिल से महसूस करती हूँ। और उर्दू की तारीख बहुत कुछ लिखा जाता है, उर्दू इस सदी में हुई, यहाँ पैदा हुई, ऐसा हुई, लश्करी ज़बान है, ये फलाना वलाना। मैं कभी उसमें नहीं गई, क्योंकि आप जो बात दिल से कहते हो वो बात दिल में उतरती है। बात सच्ची हो तो दिल में उतर जाती है और झूठी हो तो दिल से उतर जाती है। जो मैंने महसूस किया सिर्फ उसको नज़्म में ढाला, इसमें कहीं कोई फैक्ट्स नहीं है, दिल की बात है, आप तक पहुंचा रही हूँ, सुनिएगा। सुबह का पहला पयाम उर्दू, ढलती हुई सी जैसे शाम उर्दू, उतरे जा तारे वही बाम उर्दू, बड़ी कम सिन गुलफाम उर्दू, जैसे नए साल का ये दिन हो नया और बीते साल की हो आखिरी दुआ, नया साल नहीं राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, नया साल नहीं राम राम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। मुझे तो ये अम्मी के दुलार सी लगे और मेरे अब्बू जी के प्यार सी लगे, बड़े भाई की ये फटकार सी लगे, छोटी बहना की ये पुकार सी लगे, मेरे लिए दोस्तों की दोस्ती सी है, दुश्मनों की प्यारी प्यारी दुश्मनी सी है, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, जैसे रिश्तों का एक जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। कभी महबूबा ये अदब की लगे, बात कहे अपनी जो सब की लगे, कौम की लगे ना मजहब की लगे, मुझे ये जुबान जैसे रब की लगे, जो ये कहते हैं ये जुबान गैर है, उनके दिलों में तो फकत बैर है, जाहिल दे तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, जाहिल दे तुझे इल्जाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। यहीं पे है जन्मी, यहीं पे है पली, यहीं पे जवान हुई फूली और फली, यहीं का है फूल ये यहीं की है कली, खुशबुओं की डोलियों में बैठ जो चली, चाहे पिया का हो घर परदेश में, पीहर तो इसका है इसी देश में, तुझे चाहे हिंद की अवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, तुझे चाहे हिंद की अवाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। बिन तुम्हारे महफिलों में नूर नहीं है, शायरी की मांग में सिंदूर नहीं है, शेर कोई जैसे मशहूर नहीं है, होके बाद अब भी शऊर नहीं है, तुझे क़त्आत रुबाई की कसम, रखना मिजाज में यही तू दम खम, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू, मेरी हया तेरी है गुलाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। क्या बताऊं ये जुबान है मेरे लिए क्या, सर पे रखा हो जैसे दस्ते खुदा, जैसे मिल जाए मुझे आपकी दुआ, शोहरतों ने ऐसे मुझे हौले से छुआ, मेरा खानदान पहचान है यही, मेरी आन बान और शान है यही, आए हर गाम मेरे काम उर्दू,
तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। आए हर गाम मेरे काम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। और भी हसीन और जवान तू बने, और भी अजीम और महान तू बने। दिल बने किसी का ईमान तू बने, किसी का खुदाया भगवान तू बने। और क्या दुआएं दूं मैं तुझको सखी, मैं तो खुद तेरी पनाह में पली। और हो जहां में तेरा नाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। और हो जहां में तेरा नाम उर्दू, तुझे नई सदी का सलाम उर्दू। मैं एक बात और कहना चाहूंगी। एक गजल के 3-4 शेर मैं सुनाती हूँ, मैं देखती हूँ आप लोग कितना समझते हैं। ठीक है बच्चों, तुम्हारा इम्तिहान लेती हूँ मैं, यहाँ से सुनना। आप लोग बड़े लोग भी जितना बैठे हैं, गजल के 3-4 शेर आप तक सुनाती हूँ। कि चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। चलो माना मुकद्दर की इजाजत भी जरूरी है, मगर मंजिल को पाना है तो मेहनत भी जरूरी है। और हवा जब तक हवा है तब तक ही दोस्ती रखना, हवा जब तक हवा है तब तक ही दोस्ती रखना। बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी है। हवा जब तक हवा है तब तक ही दोस्ती रखना, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी है। और फिर मैं लड़कियों के लिए कह रही हूँ, जो आज जिस तरह की हो गई कि इस्मत रेजी के रोज किस्से सुनने को मिलते हैं, तब एक बात कहने की कोशिश की कि हवा जब तक हवा है तब तक ही रोशनी और दोस्ती रखना, बने आंधी तो फिर उससे अदावत भी जरूरी है। जो अपनी जान पे आए, जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, पलट कर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है। जो अपनी जान पे आए और खुददारी खतर में हो, पलट कर वार कर देना हिफाजत भी जरूरी है। और ये माना के ताल्लुकात में कोई गरज ना हो, ये माना के ताल्लुकात में कोई गरज ना हो, मगर खुदगर्ज रिश्तों से सियासत भी जरूरी है, मगर खुदगर्ज रिश्तों से सियासत भी जरूरी है। तो और देखिए, जो भी अभी माहौल अभी चल रहा है, मैंने ये सन 1993 में एक गीत कहा था। और जितने भी समस्याएं, जितनी भी प्रॉब्लम्स है, जितने भी मसाइल हैं, चाहे वो मंदिर मस्जिद का झगड़ा हो, चाहे वो रिश्वत हो, चाहे महंगाई हो, उस वक्त मैंने उस बंद में ये सारे, उस गीत में सारे बंद शामिल किए थे। सोचा तो था कि शायद दिन पर दिन जो है हालात सुधरेंगे, लेकिन अफसोस की बात तो ये है कि इस गीत में से एक भी बंद नहीं काटा जा रहा। हालात वहीं के वहीं हैं, बल्कि ऐसा है कि और बढ़ती जा रही है, मुश्किलात और भी ज़्यादा पैदा होते जा रहे हैं। तो मैंने ये गीत कहा था और ये गीत मैं आप तक पहुँचा रही हूँ। बच्चों, तुम लोग अच्छे से समझोगे, तुम लोगों ने सुना भी होगा। एक बुलबुल जो है वो जंगल से उड़कर शहर में आ जाती है, और कैसे यहाँ के जो कुछ भी देखती, किस तरह से वो मंजर कशी करती है, वो मैं गीत आप तक पहुँचा रही हूँ, सुनिएगा। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई, गीत सुनाने आई। कुछ गीत प्यार के, कुछ बहार के, कुछ सिंगार के लाई। चुप धीरे धीरे बोल, बुलबुल गीत सुनाने आई। जो पहला बंद है तुम लोगों के काम का नहीं, लेकिन सुना देती हूँ। एक रोज गई जब गुलशन, जाने कैसी थी उलझन। उखड़ा उखड़ा सा था मन, भीगा था मेरा दामन। तब
राज ये गुल ने खोला, हर पत्ता पत्ता बोला, तितली का मन भी डोला, भंवरा सर चढ़कर बोला, कुछ मन की आंखें खोल पगली प्रेम कली मुस्काई, कुछ मन की आंखें खोल पगली प्रेम कली मुस्काई, चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। अब देखिए, अब मैं संजीदा हो रही हूं और मुझे यकीन है कि तुम लोग समझोगे कि मैं क्या बात कह रही हूं। सुनिएगा। एक रोज में पूजा करने, भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने। एक रोज में पूजा करने, भक्ति की गागर भरने, मंदिर जो लगी उतरने, वहाँ देखे खून के झरने। मंदिर मस्जिद का पंगा, मजहब को कर गया नंगा, हैरान खड़ी थी गंगा और पल में हो गया दंगा। फिर राम नाम सत बोल मैं वापस जंगल को आई, फिर राम नाम सत बोल मैं वापस जंगल को आई, चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। जब लड़कियों को तालीम बराबर मिलती है तो सुनो भी बराबर, शामिल भी बराबर हो, केवल लड़के शामिल हो रहे। अब सुनो। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज में दफ्तर दफ्तर भटकी डिग्री को लेकर, जूते फाड़े दर्जन भर, नहीं मिली नौकरी क्यों कर, यहाँ काबिल सोग मनाए, नाअहल नौकरी पाए, अब हंसा दाना खाए, कौए मोती चुग जाए। फिर लिए हाथ कशकोल बोलो जय जय रिश्वत माई, फिर लिए हाथ कशकोल बोलो जय जय रिश्वत माई, चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज गई जब थाने, जुल्मों की रपट लिखाने, कोई माने या ना माने, मैं जानू या रब जाने, इल्जाम लगा कर झूठा वर्दी वालों ने कूटा, फिर जिसने चाहा लूटा, विश्वास का भांडा फूटा। कुछ बोल ज़बाना खोल, इस जा कुआं उस जा खाई, कुछ बोल ज़बाना खोल, इस जा कुआं उस जा खाई, चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। एक रोज कचहरी आई, पेशी की थी सुनवाई, पर आके बड़ी पछताई, मैं फंस गई राम दुहाई। इंसाफ वही पाता है, कुर्सी जिनकी माता है, चलता जिनका खाता है, या गुंडा बन जाता है। सब गोलमाल है गोल, जब कातिल हो मुंसिफ भाई, सब गोलमाल है गोल। तुम लोग तो बच्चे हो, अभी से कहाँ कोर्ट कचहरी में चले गए, सबसे ज्यादा ताली इसी में बजा रहे हो तुम लोग। सब गोलमाल है गोल, जब कातिल हो मुंसिफ भाई, चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। अब सुनना। एक रोज मेरे घर वाले बिन देखे और बिन भाले ले आए लड़के वाले, कुछ अकड़े कुछ नखराले। मेरे इस बंद पे तमाम बच्चों से, जितने भी लड़के हैं, मैं उनसे ये कहूँगी कि बेटा कभी भी बड़े होके दहेज जहेज मत लेना। लड़की को लेके आना 2 कपड़ों में लेके आना। ये अगर ये बंद जरा सा भी दिल में उतरे तो उसको उतार लेना कि एक रोज मेरे घर वाले बिन देखे और बिन भाले ले आए लड़के वाले, कुछ अकड़े कुछ नखराले। लड़का हो काना काला, लड़की पर चाहे आला, मांगे रुपयों की माला, उफ क्या गड़बड़ घोटाला। यहाँ रिश्तों का भी मोल, इस बाजार में है महंगाई। यहाँ रिश्तों का भी मोल, इस बाजार में है महंगाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। 2019 आने वाला, सुनो।
एक रोज मैं नेता बनने हाँ चली इलेक्शन लड़ने, हर जुल्म सितम से अड़ने, जनता की सेवा करने। पर मुझ में कमी थी थोड़ी, कोई पैसा पास न कौड़ी, कोई खून किया नहीं चोरी, भाई टिकट नहीं था सॉरी। है नेताओं का कौल कुर्सी अपनी कौम पर आई, है नेताओं का कौल कुर्सी अपनी कौम पर आई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई, क्या और तुम्हें बतलाऊं, बेहतर है अब उड़ जाऊं, पैगाम यही दे जाऊं और चीख चीख कर गाऊं। हम गीत प्रेम के गाएं, हर मजहब को अपनाएं, जुल्मों से मिल टकराएं, इंसान नेक बन जाएं। ये जीवन है अनमोल, क्या हिंदू क्या सिख ईसाई, ये जीवन है अनमोल, क्या हिंदू क्या सिख ईसाई। चुप धीरे धीरे बोल बुलबुल गीत सुनाने आई। शुक्रिया खुदा। नाम हया है मेरा, लोगों की हाय से डरती हूँ, हेलो तो अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ। हक गोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ, पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। वाह 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 वाह, बहुत खतरनाक सामयीन है ये, सब सियासी ज़हनियत के हैं ये लोग। हेलो तो अच्छा लगता है पर बाय से डरती हूँ, हक गोई से खौफ नहीं है इसीलिए सच कहती हूँ, पहले चाहत से डरती थी अब चाय से डरती हूँ। और जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो, जो दिल कहता है कहती हूँ तुम अपनी अपनी सोचो। शेरो सुखन पे मैं उस्तादों की राय से डरती हूँ, और अब तो उसका नाम भी लूं तो ये तबीयत घबराती है, अब तो उसका नाम भी लूं तो ये तबीयत घबराती है, रास्ते में भी दिख जाए तो मैं गाय से डरती हूँ। क्या बात है। बेशक ये तो मैंने सोचा कि बच्चे लोग हैं इनको पैगाम दिया जाए, ये नेताओं से भी बढ़ के हैं। ये कथा, ये लोग ये कथा अच्छा, मेरे ख्याल से किसी तकल्लुफ की जरूरत नहीं है। तुम लोग समझ लो तो एक कथा और सुना देती हूँ कि कातिली कारवां का अगर चीफ हो गया, कातिली कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। समझते हो रदीफ काफिया, समझते हो? कातिली कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया। गजल के इधर वालों का सब्जेक्ट सियासत तो नहीं है, पॉलिटिकल साइंस तो नहीं है। कातिली कारवां का अगर चीफ हो गया, हैरत नहीं जो काफिया रदीफ हो गया। देखी है दादरी सी भी जादूगरी कहीं, लो फ्रिज में रखा था जो मटन बीफ हो गया, लो फ्रिज में रखा था जो मटन। ये जवाब देना कि चलो मैं आईना हूं और तुम पत्थर सही माना, चलो मैं आईना हूं और तुम पत्थर सही माना। न केवल आईना, पत्थर भी अक्सर टूट जाता है। सता लो तुम शरीफों को मगर इतना भी मत भूलो, घड़ा जब पाप का भरता है एक दिन फूट जाता है, घड़ा जब पाप का भरता है एक दिन फूट जाता है। चलो मैं आईना हूं और तुम पत्थर सही माना, न केवल आईना, पत्थर भी अक्सर टूट जाता है। सता लो तुम शरीफों को मगर इतना भी मत भूलो, घड़ा जब पाप का भरता है एक दिन फूट जाता है, घड़ा जब पाप का भरता है एक दिन फूट जाता है। गजल के लिए कह रहे हो, एक गजल के चंद अशार सुना रही हूं। देखो, औरत किसी भी अंदाज में बात करे असर डालती है, तो ये शायरी भी ये बात करे, ये बात उर्दू कह रही है, ये बात लता हया नहीं कह रही है, ये बात एक औरत कह रही है, ये बात शायरी कर रही है, बात उर्दू कह रही है। सुनना, मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे, मैं जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे, मैं
जो तलवार उठा लूंगी तो डर जाओगे, और अगर प्यार से बोलूंगी तो मर जाओगे, और अगर प्यार से बोलूंगी तो मर जाओगे। तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ, तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ, तुम बुरा करके जमाने में भले बन जाओ, उसकी नजरों में बुरा बन के किधर जाओगे, उसकी नजरों में बुरा बन के किधर जाओगे। सुनो, खुदकुशी करते हैं हमको जो खिला कर रोटी, खुदकुशी करते हैं हमको जो खिला कर रोटी, खुदकुशी करते हैं हमको जो खिला कर रोटी, उन किसानों का जो सोचोगे सिहर जाओगे, उन किसानों का जो सोचोगे सिहर जाओगे। और ये जो शेर है मैं सियासतदानों के लिए कहती हूँ कि तुम जो तहजीब के आईने में देखो खुद को, तुम जो तहजीब के आईने में देखो खुद को, तुम जो तहजीब के आईने में देखो खुद को, मेरा दावा है कि एक रोज संवर जाओगे, मेरा दावा है कि एक रोज सुधर जाओगे। और एक गजल के 4-5 अशार सुना के फिर इजाजत चाहती हूँ। तुम लोग के मिजाज के जो तुम सुन रहे हो, सुनो, 2019 को नजर में रखना, सारी सियासत और जो 4.5 साल का वो रखना, और फिर सुनना। अगर आपके माँ बाप नहीं समझते तो जाके समझाना कि कहाँ वोट देना चाहिए, कहाँ नहीं। सुनिएगा, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, नेताओं की बात कर रही हूँ, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, उनसे मोहब्बतों का सिला मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, वो तो अंधेरी रात की मानिंद है सुनो, तोहफा ये किस से चांदनी का मांग रहे हो, तोहफा ये। अब सुनिए गौर से, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का, के तुम दूसरे मिसरे पे गौर करना, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, वो क्या दिखाएगा तुम्हें घर अमन का के तुम, शैतान से जन्नत का पता मांग रहे हो, झूठी है जिसकी डिग्रियां झूठी दवाइयां, झूठी है जिसकी डिग्रियां झूठी दवाइयां, क्या नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो, क्या नीम हकीमों से शिफा मांग रहे हो। फिर सुनिए, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, फितरत है जिसकी काट ना काटेगा यकीनन, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो, क्या सांप से बोसे की रजा मांग रहे हो। और आखिरी देखिए, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को,
इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, इंसान के दुश्मन से मोहब्बत की तवक्को, नेता में शराफत की अदा मांग रहे हो, एक बेवफा से हाय ये क्या मांग रहे हो। एक बच्चा भी मेरे पास आया था मुझसे कथा के लिए, उसने कहा मैं बच्चों का दिल दुखाना वैसे भी रब का दिल दुखाना है, और अगर उसने कहा है तो मैं ज़रूर एक कथा सुनाऊंगी। कहा है वो बच्चा जिसने कहा था, सुनना भैया सुनना बच्चे, कि ना दहशतगर्द है टोपी और ना गद्दार दाढ़ी है, ना दहशतगर्द है टोपी और ना गद्दार दाढ़ी है, हकीकत जो नहीं समझे हया बिल्कुल अनाड़ी है, किया है मुल्क को बर्बाद जिसने मैं बताऊं क्या, किया है मुल्क को बर्बाद जिसने मैं बताऊं क्या, वो बस एक लाल बत्ती की बड़ी शफाफ गाड़ी है, वो बस एक लाल बत्ती की बड़ी शफाफ गाड़ी है, बस एक लाल बत्ती की बड़ी शफाफ गाड़ी है।